नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप है। इनका वर्ण काला है, इसीलिए कालिका नाम से भी जाना जाता है। माता का यह रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन माँ सदैव अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप उनके नाम के भांति घने अंधकार सा काला है। कालरात्रि माँ के 3 नेत्र हैं व इनके केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। कहते हैं कि माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति का सभी प्रकार का भय खत्म होता है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा तंत्र मंत्र के लिए विशेष रूप से प्रचलित है, इसीलिए माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है, इसीलिए माँ को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। माता रानी को पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गुड़हल के फूलों की माला देवी को भेंट करनी चाहिए। इससे माँ कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे, जिन्होंने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था, जिससे मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। सभी देवता इस राक्षस से परेशान होकर शिव जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने लगे। तब शिव जी ने माता पार्वती से इन तीनों राक्षसों का वध करने के लिए कहा। फिर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज के वध करने की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसे लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो जाते, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था, यदि उसके शरीर से रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर माँ दुर्गा ने रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले माँ कालरात्रि ने अपने मुंह में भर लिया। इस तरह से रक्त बीज का अंत हुआ। रक्त बीज का वध करने वाला माँ पार्वती का यह रूप कालरात्रि कहलाया। चंड और मुंड का वध करने के कारण देवी को चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।